गलत क्रॉस एग्जामिनेशन के कारण सूली चढ़ने वाले लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर क्रिमिनल केस को जीतने का केवल एक तरीका होता है, सही तरह से किया जाने वाला क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के नियम सभी बिल्कुल सुनिश्चित होते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे एक केस में जानबूझकर आरोपी 20 साल की सजा पाने के लिए बाध्य कर दिया गया। केवल सवालों को थोड़ा बदल कर पूछ लेने से आरोपी बच सकता था, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगाने से आरोपी बरी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया? कोई अज्ञान था या कोई साजिश थी? इस केस में एक लड़की ने लड़के के ऊपर रेप का आरोप लगाया और कहा कि लड़का पहले से विवाहित था, उसने झूठ बोलकर मुझसे प्रेम का नाटक किया और शारीरिक संबंध बनाए। उस रेप से लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जिसके लिए लड़की के आरोप के अनुसार उसे खाने के लिए एक गोली दी गई, लेकिन गोली ने कोई असर नहीं किया और उस लड़की को वह बच्चा डिलीवर करना पड़ा। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने रेप व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके लड़के को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट दायर की गई, ट्रायल कंप्लीट हुआ और अंततोगत्वा आरोपी को 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लड़की को माइनर दिखाने के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं। उस लड़की के शिशु का डीएनए टेस्ट करवाया गया था, लेकिन वह अधूरा टेस्ट था। कोई टेबल ऑफ एलील्स उस एफएसएल रिपोर्ट में मौजूद नहीं थी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह तक विवरण नहीं था कि वह ऑटोसोमल डीएनए एनालिसिस है या वाई क्रोमोसोमल डीएनए एनालिसिस है, कुछ भी उसमें नहीं बताया गया था। एक्सपर्ट ने गवाही में उन एलील्स का नाम तक नहीं बताया था जिनकी मैचिंग हो रही थी। उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर किया गया क्रॉस तो और भी आंखें चौंधिया देने वाला क्रॉस था। इस केस का एक दूसरा पक्ष भी है। न्याय करने की जिम्मेदारी वकीलों की नहीं होती। एडवोकेट्स केवल अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्याय की जिम्मेदारी उन जज साहब की होती है जो वहां सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे होते हैं। यदि एडवोकेट्स गलत बात भी स्थापित करें तो जज को सही बात खोजकर न्याय में प्रयोग करनी होगी और न्याय करना होगा। लेकिन केस का जजमेंट साबित करता है कि खोज और छानबीन तो की ही नहीं गई है, बल्कि ऐसा दिखाई देता है कि आरोपी को जेल में डालकर झूठा न्याय करने की जल्दबाजी की गई थी। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है और यदि सब कुछ सही कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा तो सही कानूनी जजमेंट प्राप्त होगा और आप बरी हो सकेंगे। मूल कंप्लेंट बहुत सादी सी थी। आरोपी ने मुझे प्यार के नाम से बहकाकर मेरा फायदा उठाया और मेरा यौन शोषण किया। मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। बाद में पुलिस के संपर्क में आने के बाद इस लड़की के मुंह से घटनाओं में वृद्धि करवा दी गई। 164 में लड़की ने बताया कि आरोपी उसको कई जगह पर अपने दोस्तों के कमरे पर लेकर गया था और वहां उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप वह प्रेग्नेंट हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो उसकी प्रेगनेंसी 34 माह पुरानी थी। उसे अबॉर्ट नहीं किया जा सकता था। पोक्सो एक्ट के हर केस में केवल 2 डिफेंसेस ही उपलब्ध होती हैं। पहली तो कि लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, अतः यह पोक्सो एक्ट का केस नहीं है। और दूसरी डिफेंस होती है कि कोई शारीरिक संबंध कभी बना ही नहीं है। लेकिन इस केस में लड़की के 8 माह से ज्यादा के गर्भ ने दूसरी डिफेंस को असंभव बना दिया था। उस पर तो राय यह था कि आरोपी के वकील साहब ने एफएसएल एक्सपर्ट से ऐसे सवाल पूछे थे जिनका एफएसएल रिपोर्ट से, डीएनए एनालिसिस से और किसी भी एलील से
कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता था। हमने आरोपी से पूछा कि सही क्रॉस क्यों नहीं किया, तो आरोपी का कहना था कि मैं तो केवल फीस दे सकता था, वह मैंने दे दी थी, बाकी जो करना था वह तो वकील साहब को करना था। वकील साहब ने अपना कर्तव्य नहीं किया तो जज साहब ने अपना कर्तव्य कर दिया। आरोपी को 20 साल की सजा कर दी। जब भी आप एफएसएल एक्सपर्ट को क्रॉस करें तो सबसे पहले चेक करें कि वह ऑटोसोमल डीएनए एनालिसिस है या वाई क्रोमोसोमल डीएनए एनालिसिस है। फिर देखें कि क्या उस रिपोर्ट में पूरे अलील्स की संख्या दी गई है या नहीं दी गई है। अलील्स माने मानवीय डीएनए के क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स के वेरिएंट्स या प्रतिरूप होते हैं। सामान्य ऑटोसोमल डीएनए वाली रिपोर्ट में 16 एलील्स पाए जाएंगे और जो वाई क्रोमोसोमल डीएनए वाली रिपोर्ट आजकल आने लगी है उसमें 21, 23 या 25 एलील्स का ब्यौरा दिया गया होगा। इस वाई क्रोमोसोमल डीएनए वाली रिपोर्ट में कितने एलील्स दिए गए होंगे, यह हर एक एफएसएल का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। कोई 21 देता है, कोई 23 देता है, कोई 25 देता है। ये एलील्स उस बॉडी फ्लूइड में पाए गए होते हैं जो घटनास्थल से या पीड़िता के शरीर के भीतर से इकट्ठा किए जाते हैं। यह ध्यान रखें कि वाई क्रोमोसोमल डीएनए केवल पुरुषों में पाया जाता है और महिलाओं में यह डीएनए नहीं होता है। तो यदि किसी महिला के शरीर पर वाई क्रोमोसोमल डीएनए मिला है तो यह बात लगभग पक्की है कि किसी न किसी पुरुष से ही यह आया हुआ होगा। बस रिपोर्ट का मकसद केवल यह जानना होता है कि यह किस पुरुष से आया है, कहीं आरोपी से तो नहीं आया है। इसीलिए घटनास्थल से मिले डीएनए को आरोपी के डीएनए से मैच करवाया जाता है। लेकिन जब पुलिस द्वारा घटनास्थल का बॉडी फ्लूइड और आरोपी का बॉडी फ्लूइड एक साथ एफएसएल में भेजा जाता है तो गड़बड़ी की भारी आशंका होती है। केवल एक ड्रॉप बॉडी फ्लूइड को इधर से उधर करते ही जिसको चाहो उसको फंसा सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में एक सीबीआई इंक्वायरी और बाद में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जहां एफएसएल रोहिणी के कुछ उच्च अधिकारियों ने एफएसएल रिपोर्ट में बदलाव कर दिया था। तो यह एफएसएल रिपोर्ट्स में घपला किया जाना बहुत साधारण और बहुत आसान काम है। इसलिए जब कोर्ट में एफएसएल रिपोर्ट पर क्रॉस करें तो सबसे पहले चेक करें कौन कौन से एलील्स जांच में मिले हैं, कौन कौन से एलील्स डेवलप हुए हैं। उन सबको एफएसएल रिपोर्ट में लिखे होने चाहिए। दूसरा चरण होता है कि घटनास्थल वाले एलील्स तथा आरोपी के एलील्स में कितने प्रतिशत एलील्स डेवलप हो पाए हैं और कितने प्रतिशत एलील्स आपस में मैच कर रहे हैं। केवल 100% मैच होने से ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है और यदि 100% मैच हो भी रहा है तो यह देखना जरूरी होगा कि कहीं यह डीएनए लीकेज का केस तो नहीं है। और हम आपको समझाते हैं कि डीएनए लीकेज क्या होते हैं। डीएनए लीकेज के द्वारा अनेक आरोपियों की जान बच पाई है। डीएनए लीकेज को समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि एक ही वॉशिंग मशीन में पीड़िता के बॉडी फ्लूइड लगा हुआ कपड़ा और आरोपी के बॉडी फ्लूइड लगा हुआ कपड़ा दोनों धोए जाएं तो दोनों का डीएनए लीक होकर एक दूसरे के ऊपर पाया जाएगा। लगता है कि जो इस केस में क्रॉस करने वाले वकील साहब थे उनको डीएनए लीकेज तो क्या डीएनए का भी शायद पता नहीं था। सीनियर से उन्होंने पूछना बुरा समझा होगा। क्रॉस के दौरान इस एक्सपर्ट से भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया जो एफएसएल एक्सपर्ट से एफएसएल रिपोर्ट को झुठलाने के लिए पूछा जाना जरूरी हो। उनसे पूरे एलील्स के नाम तक नहीं पूछे गए। कितने एलील्स का मैच हुआ, कितने डेवलप हुए, कोई जानकारी वकील साहब के क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं ली गई। दूसरा पक्ष है लड़कियों की आयु को लेकर एविडेंस। इस एविडेंस की जब बात आती है तो किसी बच्चे की जन्म तिथि क्या है यह केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो बच्चे के जन्म के समय जन्म स्थान पर मौजूद हो। यह जन्म स्थान घर हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, कोई स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है। दूसरा तरीका है कि बच्चे की माता की गणितीय गणना सटीक हो और वह सत्यापन किए जाने वाले तरीकों से बताई गई हो कि बच्चे का जन्म का दिन, दिनांक व समय क्या है। इसी तरह उस घर में या अस्पताल में व्यक्तिगत रूप से मौजूद अन्य व्यक्ति बता सकेंगे कि यह बच्चा कब पैदा हुआ था। यह पूरा का पूरा कानून
मानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके ऊपर इस चैनल पर एक पूरी वीडियो दी गई है जिसमें पूरा केस समझाया गया है। आपके लिए वर्तमान में हमने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया है। वर्तमान केस में बच्चे की जन्म तिथि के लिए स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर दिया गया। क्रॉस में वकील साहब ने यह नहीं पूछा कि जन्म के समय पर कौन मौजूद था। मां से जब वह क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विटनेस बॉक्स में आई तो बच्चे के जन्म पर कोई सवाल नहीं पूछा गया। स्कूल रजिस्टर लाने वाले से यह नहीं पूछा गया कि बच्चा किस स्कूल से आया था, वहां से डेट ऑफ बर्थ का कोई पुराना रिकॉर्ड आया था या नहीं आया था, जबकि स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को कोई सबूत नहीं माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का नियम है। स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट को या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को किसी भी बालक की जन्म तिथि का आधार नहीं माना जा सकता है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्थापित किया हुआ है। कुछ केसेस हम आपको बताते हैं जिनके आधार पर आप स्वयं भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। यह जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 7 SCC 263। दूसरा केस है सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2010 1 SCC 742। और तीसरा केस है बिरदमल सिंघवी वर्सेस आनंद पुरोहित 1988 सप्लीमेंट्री SCC 604। ये सभी अपने आप में बहुत विख्यात केसेस हैं और आप इनमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे की जन्मतिथि को निर्धारित करने के लिए किन किन क्राइटेरियन को ध्यान में रखना होगा। अंत में सब व्यूअर्स से यही अपील है कि अपने केस का क्रॉस कभी भी कच्चे तरीके से ना करवाएं। यह आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसे किसी अनुभवहीन हाथों में ना सौंपें। पुराने अनुभवी एडवोकेट से अपना क्रॉस करवाएं और यदि आपको ऐसी कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, कठिनाई है, तो इंडियन लीगल सिस्टम को क्रॉस के लिए अनुरोध भेजें कि हमारे केस में यह मुश्किल गवाह है, इसको क्रॉस करने के लिए हमें तरीका बताइए। आप यदि आज नहीं संभले तो फिर अपील ही एकमात्र विकल्प बचेगा और आप उसमें अपनी एड़ियां रगड़ते हुए समय और पैसे को बर्बाद करेंगे। और आप जानते ही हैं कि अपील में भी बचने का स्कोप केवल नाम मात्र का ही होता है। आप अपने क्रॉस में एहतियात बरतें, केवल अनुभवी एडवोकेट का सहारा लें, नहीं तो इंडियन लीगल सिस्टम सदैव आपके साथ है। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट ना करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।